बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 69 में खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे बाबर और बहरा शेर की फतह। तो दोस्तों, ईरानियों ने कादसिया से भागकर बाबर में क़याम किया और कई नामवर सरदारों ने मगरूर लोगों को फराहम करके मुकाबले की तैयारियां की। हजरत साद ने फतह के बाद 2 महीने तक कादसिया में क़याम किया फरमाया और फरूक आजम के हुक्म का इंतजार किया और दरबार खिलाफत से अहकाम के वसूल होने पर हजरत साद ने अहलो इयाल को कादसिया में ही छोड़ दिया और खुद लश्कर इस्लामी के साथ मदैन की जानिब रवाना हुए। अपनी रवानगी से पहले हजरत ज़रा बिन हवद को मुक़द्दमातुल हवजेश बनाकर आगे रवाना किया। ज़रा दुश्मनों को मारते, हटाते या महकूम बनाते हुए बढ़ते ही चले जा रहे थे, यहाँ तक कि बाबल के करीब पहुंचे। यहाँ हजरत साद भी अपनी पूरी फौज लेकर आ पहुंचे। ईरानी सरदारों ने हजरत साद के आने की खबर सुनी तो वो बाबल में क़याम ना कर सके। कुछ मदैन की तरफ चल दिए, कुछ हवाज और नहावंद की जानब चले गए और रास्ते में तमाम पुलों को तोड़ते और दरिया दजला और इसकी नहरों और नदियों को नाकाबिले अबूर बनाते हुए गए थे। वो ईरानियों की फरार और मुंतशर होने की खबर सुनकर हजरत साद ने हजरत ज़रा की हिस्ब दस्तूर आगे रवाना किया और खुद भी इनके पीछे बड़े लश्कर को लेकर मुतरक हुए। हजरत ज़रा जब मुकाम कोसी पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि यहाँ ईरानियों का मशहूर सरदार शहरयार मुकाबला पर आमादा है। कोसी वो मुकाम है जहाँ नमरूद ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को कैद किया था। कैद खाना की जगह इस वक्त तक महफूज है। शहरयार हजरत ज़रा के करीब पहुंचने का हाल सुनकर कोसी से बाहर निकला और मुसलमानों के मुकाबले सफ़े अरा होकर मैदान में आगे बढ़कर ललकारा कि तुम्हारे सारे लश्कर में जो सबसे ज्यादा बहादुर हो वो मेरे मुकाबले पर आए। ये सुनकर हजरत ज़रा ने जवाब दिया कि मैं खुद तेरे मुकाबले पर आने को तैयार था, लेकिन अब ये सुनकर तेरे मुकाबले पर इस लश्कर में से किसी अदना तरीन गुलाम को भेजता हूँ कि वो तेरे गरूर का सर नीचा कर दे। ये कहकर आपने नायल बिन जाशम को, जो कबीला बनु तमीम का गुलाम था, इशारा किया। हजरत नायल बिन आशम फौरन घोड़ा निकाल के मैदान में शहरयार के मुकाबले पर पहुंचे। शहरयार इनको नहायत कमजोर देखकर इनकी तरफ बढ़ा और गर्दन पकड़कर खींचा और जमीन पर गिरा कर इनकी छाती पर चढ़ बैठा। इत्फाकन शहरयार का अंगूठा हजरत नायल के मुंह में आ गया। उन्होंने इसको इस जोर से चिबाया कि शहरयार बेताब हो गया और हजरत नायल फौरन उठकर इसके सीने पर चढ़ बैठे और बिला तकफ खंजर निकालकर इसका पेट चाक कर दिया। शहरयार के मारे जाते ही तमाम ईरानी फौजें भाग पड़ी। शहरयार की जरा कीमती पोशाक जरा तीन और हथियार लगाकर आई। चुनाचे इसका हुक्म तमील हुआ। लश्कर इस्लाम इस नज़ारे को देखकर अल्लाह ताला की हम्द सना में मसरूफ हुआ। बहरा शेर एक मुकाम का नाम था जो मदैन के करीब एक जबरदस्त किला और शहर था। बहरा शेर में शाही बॉडीगार्ड, एक जबरदस्त रसाला और दादा सुल्तानत की हिफाजत के लिए नहायत जबरदस्त और बहादुर फौज रहती थी। मदैन और बहरा शेर के दरमियान दरिया दजला हैल था। बहरा शेर इस तरफ था और दजला की इस तरफ मदैन था। शहनशाह ईरान कभी बहरा शेर भी आकर रहा करता था। यहाँ भी शाही ऐवान और शाही कारखाने मौजूद थे। इस्लामी लश्कर कोसी से आगे बढ़ा तो बहरा शेर पहुंचने तक कई मुकामात पर ईरानियों का मुकाबला करना पड़ा और इनको शिकस्त देकर रास्ते से हटाना पड़ा। यहाँ तक कि मुसलमानों ने बहरा शेर का मुआसरा कर लिया। ये मुआसरा 3 महीने तक जारी रहा। आखिर मासूरी ने सख्ती से तंग आकर मुकाबला पर आमादा हुए और शहर पन्ना से बाहर मुकाबले पर आए। बिलाखिर मकतूल और मफरूर हुए और इस्लामी लश्कर फाताना बहरा शेर में दाखिल हुआ। बहरा शेर के मफतूह होते ही यज़्दोजज़द ने मदैन से भागने और अम्वाल व खजान के मदैन से मुंतकिल करने के तदाबीर अख्तियार की। मदैन से यज़्दोजज़द का मा खजान का भाग जाना मुसलमानों के खितलात का मस्तूर बाकी रहता था। हजरत साद को अब इस बात का ख्याल था कि जिस कदर जल्द हो मदैन पर कब्जा करें, लेकिन दरिया दजला दरमियान में हैल था। इसका पायाब अबूर करना सख्त
दुश्वार था। ईरानियों ने बहरा शेर से भागते हुए पुल को बिल्कुल मस्मार और मौदम कर दिया था। दूर दूर तक कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही थी। दूसरे किनारे पर ईरानी फौज भी मुतय्यन थी जो अबूर दरिया से माना थी। दूसरे रोज हजरत साद ने घोड़े पर सवार होकर और तमाम फौज की कमरबंदी करवा कर फरमाया कि तुम्हें कौन ऐसा बहादुर सरदार है जो अपनी जमीयत के साथ इस बात का वादा करे कि वो हमको दरिया के अबूर करने के वक्त दुश्मन के हमले से बचाएगा। हजरत आसिम बिन अमरो ने इस खिदमत की जिम्मेदारी कबूल की और 600 तीर अंदाजों की एक जमात लेकर दरिया दजला इस किनारे एक ऊंचे मकाम पर जा बैठे। हजरत साद ने ला हौला बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला अल अज़ीम पढ़कर कहकर अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। इनकी तकलीद में दूसरों ने भी जुर्रत से काम लिया और देखते देखते लश्कर इस्लाम दजला की तूफानी मौजों का मुकाबला करता हुआ दूसरे किनारे की तरफ मतवज्जा हुआ। ये सलाब लश्कर जब निसब से ज्यादा दरिया को अबूर कर चुका था, इस तरफ से ईरानी तीर अंदाजा ने तीरबाजी शुरू की। इधर से आसम और इनकी जमात ने ईरानी तीर अंदाजों पर इस जरा जोर कुव्वत के साथ तीर फेंके के बहुत से ईरानी मकतूल और मजरूह हुए और इस बुलाए बेदरमा से अपनी जान बचाने की तदबीर में मसरूफ होकर लश्कर इस्लाम को अबूर दरिया से न रोक सके। मुसलमानों ने इस तरफ पहुंचकर ईरानियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। यज़दोजर्द मुसलमानों को पहुंचने से पहले ही अपने अहलो इयाल और खजानों के मैदान से रवाना कर चुका था। ताहम कैसर अबैज शाही माल और दार सुल्तानत में माल और दौलत की कमी ना थी। सलामी लश्कर के दरिया के अबूर कर लेने का हाल सुनकर शाह ईरान भी मैदान से चल दिया। मुसलमानों ने शहर के मुख्तलिफ सिमतों से शहर में दाखिल होना शुरू किया। खुद बाशिंदगान शहर शाही मोहल्लात की लूट मार मुसलमानों के पहुंचने और शहर में दाखिल होने से पहले शुरू कर दी थी। हजरत साद कैसर बैस में दाखिल हुए और इनकी जबान से बेख्तियार आयतें पढ़ते हुए हजरत साद ने वहीं एक सलाम से 8 रकातें सलवात नफल पढ़ी। ये जुमा का रोज था। कैसर बैज में जिस जगह कसर का तख्त था वहां मिंबर रखा गया और इसी कैसर पर जुमा अदा किया गया। ये पहला जुमा था जो दारुल सुल्तानत ईरान में अदा किया गया और इस शाही महल में जिस कदर तस्वीर थी वो अल्लाह कायम रही। ना हजरत साद ने इनको तोड़ा फोड़ा और ना वहां से जुदा किया। बवजह नीयत और कामत इस कैसर में नमाज को कैसर भी नहीं किया गया। जहर ने मौत को ईरानियों की ताकत में नहरों की जानब रवाना किया। मालो गनीमत की फराहम करने पर अमरो बिन मकरन को और इसकी तकसीम पर सलमान बिन रबिया को मामूर किया गया। माल गनीमत में शहनशाह ईरान के बहुत से नादर रोजगार चीजें मुसलमानों के हाथ हैं। चांदी, सोने, जवाहरात की मूर्ति, कसरा के शाही लिबास, इसका जरनगार ताज, इसकी जरा और इस किस्म की बहुत सी चीजें मुसलमानों ने इन भागने वालों से छीनी। जो इन चीजों को ले लेकर ईवान शाही से भागते थे। ईवान शाही के खजाने और अजायब खाने में खाकान चीन, कैसर रूम और शाह हिंद, बहराम गौर, शाकर नमान बिन मंदर, किसरा और हरमेज फरोज के तलवारें और खंजर दस्तयाब हुए जो अजायब रोजगार समझकर शाही खजाने में महफूज रखे जाते थे और ईरानी चीजों पर फख्र किया करते थे। इन चीजों के फराहम हो जाने पर हजरत साद बिन अबी वक्कास ने हजरत कक्का को इजाजत दी कि तलवारों में से जिस तलवार को पसंद करो ले लो। हजरत काका ने यह सुनकर कैसर रूम हरकुल की तलवार उठाई। फिर हजरत साद ने अपनी तरफ से बहराम गौर की जरा भी इनको मरहमत फरमाई। हजरत साद ने अलावा खमस की जो चीजें नादार रोजगार में शुमार होती थी वो सब जमा करके दरबार खिलाफत को रवाना की। इन्हें नादारत रोजगार में कसरा का फर्श था जो बहार के नाम से मासूम था। ये फर्श 9 गज 90 गज लंबा और 10 गज चौड़ा था। इसमें फूल, पत्तियां, दरख्त, नहरें, तस्वीरें और गुंचे सब सोने, चांदी और जौहरात से बनाए गए थे। शाहाने फारस जब मौसम बहार गुजर जाता था तो इसकी याद में इस फर्श पर बैठकर शराब नोशी किया करते थे। जब ये तमाम चीजें मदीना मुनव्वरा में पहुंची तो लोग देखकर हैरान हुए
फरूक आजम ने तमाम सामान और असबाब को लोगों में तकसीम कर दिया। फर्श की निस्बत आमतौर पर लोगों की राय ये थी कि इसको तकसीम ना कीजिए, लेकिन हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि नहीं, इसको भी तकसीम कर दिया जाए। चुनांचे फरूक आजम ने हजरत अली की राय से इस फर्श को भी काट काट कर लोगों में तकसीम कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हिस्से में जो फर्श का टुकड़ा आया था वो बहुत नफीस टुकड़ों में ना था, ताहम उन्होंने इसको 30,000 दिनार के एवज फरोख्त कर दिया। हजरत साद ने मदाइन पर काबज होकर अपने अहले लश्कर को, अहले याल को कादसिया से बुलवाया और शाही ऐवानात तक लोगों में तकसीम कर दिया, जिनमें उन्होंने अपने अहलो याल को ठहराया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।